अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में ख़ास तौर पर कम उम्र बच्ची मुग़विया के केस से मुतालिक बात करनी है। आज चूँकि पूरा रोज़ मैं जो है यौम आशूर के सिलसिले में मेरी ड्यूटी थी बोल न्यूज़ की तरफ से, तो मैं तकरीबन कोई 7 बजे के करीब से नुमाइश रुंगी से लेके खारा दर तक पूरा दिन आपको पता है कि जुलूस में गुजर गया और हम मुसलसल रिपोर्ट करते रहे टीवी चैनल के लिए, तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। और दूसरी बात यह है कि जब कोई अपडेट ना हो, जब इस सिलसिले में कोई केस ना हो, तो खाम खा जैसे हमारे फाजिल दोस्त, बहुत सारे दोस्त बैठ के जो वीडियोस बनाते हैं, खाम खा के एंगल निकालते हैं, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और यकीनी तौर पर मेरे पास लोगों के जो है वो मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं लोगों को बताता रहता हूँ, देखें जो कुछ सामने आ रहा है, जो कुछ बातें आ रही हैं, वो गुमराह कौन है, आपको परेशान करने के लिए बातें सामने लाई जा रही हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों को बता चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का हमारे पास जवाब होता है, लेकिन चूँकि अब ये कोई गेम नहीं खेलना कि किसी को सच्चा साबित करना है, किसी को झूठा साबित करना है। जो हकीकत है वो अदालतों में वाज़ेह होगी और अदालतों से ही इंसाफ मिलेगा। किसी का जवाब या किसी की गुमराहकुन बात का जवाब बैठ के हम यूट्यूब पे देते रहें तो शायद मुनासिब नहीं। हाँ, जब खबर होगी, जब एक ऑफिशियल खबर होगी जो पुलिस की तरफ से, अदालतों की तरफ से, किसी भी फोरम की तरफ से, वो यकीनी तौर पर आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर कोई आपको मुख्तलिफ एंगल दे के गुमराहकुन खबरें आपके सामने रखता है और उसके बाद फिर आप परेशान हो जाते हो, तो मेरे भाई बहन और जो आप लोग ट्रस्ट करते हैं, तो आप उन बातों में परेशान ना हुआ करें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो खबर होगी मैं कोशिश करूँगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, ख़ासतौर पर बाबर सलीम साहब जो फील्ड रिपोर्टिंग करने वाले हैं, उनसे तो आपको पता है कि हम वो बिला ताख़ीर आप तक चीज़ें पहुँचाते हैं। लेकिन जब कोई खबर नहीं है, जब कोई इशू नहीं है, तो खामखा नॉन इश्यूज़ को हम बैठ के इशू बनाएं, और या जो लोग ऐसे जिनकी बातों का जवाब देना या उनकी खबरों का जवाब देना भी मुनासिब नहीं है, तो हम बैठ के उनकी बातों का जवाब बैठ के दें, और मुनासिब अमल नहीं है। देखिए, मैं एक बात बाबर भाई भी अक्सर करते रहते हैं आपसे कि कुछ ऐसा काम कर जाएं जो रहती दुनिया तक आपको याद करते रहें लोग। क्योंकि सब मैं बहनों वाले, बेटियों वाले, अगर माँ बहन अगर किसी की नहीं भी है ज़िंदा, तो कम से कम कोई औरत, कोई बहन बेटी, किसी ना किसी की कोई ना कोई रिश्ता आपके घर में ज़रूर होगा। तो अगर आप अपनी उन माँओं, बहनों, बेटियों की, अपने किसी भी अज़ीज़ खातून की अगर इज़्ज़त करते हैं, तो फिर आपको सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। किसी को गुमराह कुन खबरें फैलाकर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इस वक्त भी जो अल्फाज आपके सामने अदा कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं एक एक लफ्ज़ का आप सबको भी जवाब दे हूँ और रोज़ महशर भी इसका मुझे जवाब देना होगा। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें आपके सामने नहीं रखनी चाहिए, ऐसे झूठ, ऐसी एक गुमराह कुन चीज़ें आपके सामने नहीं रखनी चाहिए आवाम के सामने, जिसकी वजह से लोग बदज़न हों या वो बदगुमान हों, या उनका इदारों से जो है वो एतबार उठ जाए। और दूसरा ये है कि ये इस तरह की बातें फैलाकर ख़ास तौर पर जो है वो माँ बाप के दिल आज़ारी होती है, उनको, वो बेचारे, उनकी तज़हीक होती है। तो वो माँ बाप जो अपनी बेटी की या बेटियों की जो परवरिश करते हैं, और उसके बाद फिर उनकी कोशिश अगर कोई गुमराह करके उनको ले गया है तो वो वापस आ जाए, फिर बैठ के हम अपने बड़े बड़े तज़किये और तबसरे पेश करें और माँ बाप को झूठा साबित करें, और उसके बाद फिर हम कहें कि जो बेटी ने कदम उठाया था वो यकीनी दुरुस्त है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आज भी यकीन माने, मैं जुलूस में था, मैं दर्जनों लोगों को नहीं जानता, बाई फेस भी नहीं जानता, वैसे भी नहीं जानता, लेकिन लोग अब जब चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, हालांकि टीवी चैनल में मैं पहले भी कई दफ़ा जुलूस, जो मुख्तलिफ जुलूस होते रहे हैं, हमने कवर किए हैं। तकरीबन मैं 2015 से कवर कर रहा हूँ। कभी भी लोगों ने इस तरह अप्रिशिएट नहीं किया था। जो जुलूस में थे, मातम कर रहे थे, और उसके बाद फिर रुक रुक के मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ हमें इस मामले में जो है वो गाइड किया, और बहुत सारी चीज़ें, आप खबरें जो आपके देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हाँ, मामला पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। यकीन मानिए, मैं कभी भी एक दफ़ा मैं शैला रज़ा के जो वज़ीर हैं सूबाई, उनके फ़ेस टू फ़ेस एक दफ़ा उनके ऑफ़िस गया था। इसके अलावा कभी भी मैं उनके ऑफ़िस नहीं गया, कभी भी उनसे कभी रब्ता नहीं हुआ। वो भी जब मीडिया टॉक कर रही थी, तो उस वक्त उन्होंने ख़ुद सलाम किया और मुझे कहा कि तुमने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है। मामला ये है कि देखें, अच्छे काम कर जाएंगे तो लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, और बात वही है कि अगर क़यामत के दिन भी हमें इन चीज़ों का जवाब देना है, वरना बहुत सारे हमारे दोस्त जो गुमराह कुन चीज़ें इस तरह फैलाते हैं कि जैसे पहले कहा गया कि बच्ची जो है वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है,
वहाँ से जो है वो तफ्तीशी अफसर गया, बयान लिया और फिर अगले दिन या कोई दिन के बाद वीडियो जारी की गई। लोग हमें बताते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि ना टाइम होता है, ज़ाहिर है मैं एक मसरूफ़ घर के काम, ड्यूटी के, यूट्यूब को मैनेज करना बहुत सारे, तो लोग बताया गया कि जी पहले तो तफ्तीशी अफसर के बारे में बताया गया कि तफ्तीशी अफसर गए थे और उन्होंने बयान लिया। हालांकि ख़ुद लोग कहते हैं कि अदालत का बल्कि हुक्मनामा भी है कि कोई भी बच्ची से जाकर जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर नहीं मिल सकता। इवन के माँ बाप या कोई पुलिस भी चाहे तो बच्ची को ना वहाँ से मूव कर सकती है। बच्ची चूँकि अदालत की निगरानी में है, अदालत ने वहाँ रखा हुआ है, तो रियासत भी चाहे, यानी कि पुलिस चाहे या कोई भी इदारा चाहे, तो बच्ची को वहाँ से मूव नहीं कर सकता, कोई भी अदालत की मर्ज़ी के बगैर नहीं मिल सकता। तो उसके बाद जब कुछ दिन बाद जो है खबर चलाई गई या लोगों को गुमराह कौन एक जो है वो कुछ चीज़ें सामने रखी गई, जिसमें बताया गया कि बच्ची को वहाँ से मूव किया गया था और बच्ची को एक रात कहीं मुंतकिल किया गया और पता नहीं ना जाने बच्ची को क्या दिया जाएगा, ऐसी वैसी चीज़ें। देखें, मैं जैसे इब्तिदा में बता चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। आप या बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छी सहाफ़त करते हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी, हमसे काबिल लोग हैं, उनके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन चीज़ें जब गुमराह कुन लाते हैं तो ज़ाहिर है वो समझते हैं कि वो ना सिर्फ दुनिया में जवाब दे, वो दुनिया में भी किसी को जवाब दे नहीं, आखिरत में भी किसी को जवाब दे नहीं, तो फिर उनकी मर्ज़ी करते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया में भी जवाब दे हूँ और आखिरत में भी जवाब दे हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी गुमराह कुन चीज़, कोई ऐसी मकारी या झूठ पर मबनी चीज़ जो है वो आप तक ना पहुँचाई जाए, सिर्फ इस बेस पे कि मुझे उनके माँ बाप से, बच्ची के माँ बाप से नफ़रत है, या मुझे जो है वो ज़हीर से या उसके ख़ानदान से किसी भी बिना पर नफ़रत है। जो खबर होगी, जो चीज़ें होती हैं वो हम ज़रूर रखते हैं, चाहे उनके हक़ में हो या उनके हक़ में हो। कभी भी हमने जो वकला आते हैं ख़ासतौर पर मुलज़मान की तरफ से, कभी भी उनका हमने तज़हीक तो दूर की बात है, कभी उनका बेअदबी से नाम लेने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे वो वैसे पहले से बहुत पुराने दोस्त हैं। बहुत सारे दोस्त वकला जो है बहुत पुराने से, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2013 से उनसे दोस्ती है। तो क्या हम उनसे इस केस के लिए जाके तज़हीक करें, क्योंकि और भी कई केसेस वो लड़ते हैं, फ़ाइट करते हैं। तो अगर इस केस में वो उनका मौक़िफ़ या उनका नुक्ता नज़र ये है कि मुलज़िम राइट पे, तो ठीक है, बिल्कुल फ़ैसला तो अदालत ने करना है ना, तो हम बैठ के लोगों को गुमराह क्यों करें। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपके सामने रख सकते हैं। मतलब अब मैं चाहूँ तो बल्कि जो लोगों के जो कहते हैं ना कि वो है क्या कहते हैं, तफ्तीशी अफसर जो सबसे पहले जो तफ्तीशी अफसर थे सईद थेम साहब, बल्कि राय खुरम का भी अगर मैं बताऊं, राय खुरम ने बच्ची को, वसीम जो उनका बैचमेट थे, उन्होंने किसके घर पे रखवाया था बालाकोट में, वो भी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, वीडियोस भी है, आपको यकीन, मतलब वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन कभी मैं उन चीज़ों को हमने हाईलाइट इस तरह नहीं किया कि कहीं केस ख़राब हो, वरना जो कारकर्दगी या उनकी काबिलियत थी जो सबसे पहले तफ्तीशी अफसर थे, उनकी भी आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि अब वो नहीं रहे। वो हाई कोर्ट में जब इब्तिदा में केस आया था, उसके बाद उनसे तफ्तीश ले ली गई, तो वो टॉपिक ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ उनके ऊपर वक्त बैठ के लोगों का क्यों ज़ाया करें। तो इसलिए हमने ये चीज़ें रिपोर्ट करना ही छोड़ दी। वरना वीडियोज़ हैं जिस घर में कमसन बच्ची को लेके ज़हीर गया था राय खुरम साहब की और वसीम की जो है मावनत से, तो वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमने उसको ना रिपोर्ट करना है और ना ही करेंगे। इस तरह जो मुलज़िम है, मरकज़ी मुलज़िम ज़हीर है, उससे जो बैठ के चैट किए, वो चैट की सारी तफसीलात भी मौजूद हैं। जो मज़लूमियत का बहाना बना कर और उसके बाद वो कोशिश करता रहा कि किस तरीके से उसको फेवर मिल जाए मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है, हम वो भी नहीं करते। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो हम करते ही नहीं हैं कि यार लोग गुमराह ना हो। बहरहाल मैं देखिए, जब केस होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने चीज़ें रखूँ और रिपोर्ट करूँ। जब केस नहीं होगा तो हम खामखा आपको आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और ना ही आपको किसी और की वीडियो देख के आप गुमराह हों, आप परेशान हों। सिर्फ मैं आपको अगर चलते चलते मैं आपको डेट खाली बता देता हूँ, केस की डेट्स कौन कौन सी हैं। देखें, चालान की जुडिशल मजिस्ट्रेट आफ्ताब अहमद भुग्गियो की अदालत में चालान की जो पुलिस को तारीख दी गई थी वो 13 अगस्त की है। इसके अलावा मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, वो 17 अगस्त से, उस पर दलाइल होने, अगर चालान पेश हो जाएगा तो दलाइल होंगे। इसके अलावा जो बच्ची के MLO मुस्तरद करने, MLO से मुताल्लिक़ जो दरख्वास्त मुस्तरद करने की जो दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, मुमकिन तौर पर 1-2 रोज़ में जैसे ही उसकी कार्रवाई होगी वो आपके सामने रखेंगे, जब भी होगी आपके सामने रखेंगे। हम बैठ के आपको कहेंगे जी कल हो रहा है, परसों हो रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। जब होगा हम आपके सामने वो तफसीलात रखेंगे, जब केस में अदालत में बाकायदा तौर पर आ जाएगा और जब उस पर कोई भी अदालत की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा
जो मुलज़िम की तरफ से 2 दरख्वास्तें दायर की गई थीं, वो उसकी उनकी जो समाअत है वो है 18 अगस्त। यानी कि एक मुलज़िम ने मुकदमा कलअदम करार देने की ख्वाहिशमंद के लिए दरख्वास्त दायर की थी ज़हीर ने कि जो उसके खिलाफ अल-फलाह थाने में बच्ची को अगवा करने का मुकदमा दर्ज किया गया है उसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरा मुलज़िम ने जो प्रोसिक्यूटर जनरल जो फैज़ शाह साहब हैं उनको और उसके अलावा केस के तफ्तीशी अफसर सईद रिंद साहब के खिलाफ जो उसने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी उसकी समाअत भी 18 तारीख को है। इसके अलावा यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो 15 दिन में अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें अदालत ने मेहदी अली काज़मी साहब या उनके ख़ानदान की तज़हीक करने के ऊपर जो सिविल सूट में नोटिस जारी किया था और उसके बाद पीटीए और दीगर इदारों को कहा था कि उनकी कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करें। उसके बावजूद भी जो यूट्यूबर्स ने, लाहौर की खातून ने अपने पैनल के साथ बैठ के मुख्तलिफ तरीक़ों से अदलिया की भी और उसके बाद फिर अदालती फ़ैसले की भी तज़हीक की और ख़ासतौर पर ख़ानदान की जो मुतासरा ख़ानदान की भी तज़हीक की जाती रही। उसके ऊपर तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें भी 15 दिन की जो वो तारीख दी गई थी और उसमें 15 रोज़ में पेशरफ्त रिपोर्ट तहकीकात करने के बाद पीटीए से जवाब तलब किया गया था। इसके अलावा मज़ीद छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो गैर मौसर हैं, गैर ज़रूरी हैं, तो इसलिए आपसे मैं बार बार कहूँगा कि जो डेट्स होंगी आपको इंशाल्लाह उस सिलसिले में सब आगाह करेंगे। लेकिन जब कोई डेट नहीं होगी, जब केस में कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब कोई तारीख नहीं होगी, तो अब हम उसमें आपका वक्त जो है वो खामखा ज़ाया कोशिश करेंगे कि ना करें। जिस दिन केस होगा या उससे पहले भी जो जो चीज़ें बीच में आती रहेंगी आपको बाखबर रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।